आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में एक और दिन हमें दिया कि इस दिन के सुहानी शाम में हम उसके कदमों में आकर उसका धन्यवाद दे सकें और उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। जितने भी लोग इस समय इबादत में जुड़े हुए हैं उन सब को परमेश्वर बहुत सी आशीषें दे और सदा और आपकी अगुवाई करे कि उसके बताए हुए मार्गों पर चलकर उसकी इच्छा को पूरा कर सके। परमेश्वर जो हमारा सहायक है उस परमेश्वर पर हमारी दृष्टि सदा लगी रहे तो परमेश्वर हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और दुख की हर घड़ी में हमें संभालता है। उस प्रभु के नज़दीक आएं और दुआ मांगें। अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। आमीन। खुदावंद की हम्द व तारीफ़ में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है, गीत की किताब से 14 नंबर। अब्दी पहाड़ों को मैं आँख उठाता हूँ, फजल जो खुदा से हो अब दिल में पाता हूँ। गीत का नंबर 14। और खबर लेता
छोड़ कर हो महफूज, वो जागता है हैरान। है मुबारक तेरा नाम, रहीम खुदावंदा। है जलाली तेरा काम, वो कायम रहेगा। इस्राएल की जाए पनाह, इस्राएल का रहनुमा। तू मिटावे सब गुनाह और कामिल करेगा। आइए हम सब मिलकर उस खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, जो ज़िंदगी के हर एक मौके पर हमारे साथ है और हमें संभालता है। आइए दुआ मांगें। निहायती अदब और शुक्रगुजारी के साथ है कुद्दूस खुदावंद, अपने सरों को तेरी हुजूरी में झुकाए हुए हैं, इस बात का एहसास करते हुए कि तू हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में पाया जाता हूँ। हाँ खुदावंद, तू अपनी मौजूदगी का एहसास हम में से हर एक को होने दे कि हम तेरी इबादत रूह और रास्ती के साथ कर सकें और तेरी सच्चाई को जाने। खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, और तेरे शुक्रगुजार हैं कि बीते हुए वक्त में तूने हम में से हर एक को अपनी हिफाजत में रखा, उस महामारी से बचाया खुदावंद जो सारे संसार में फैली हुई है। लेकिन खुदावंद, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझ पर अपने ईमान को बनाए रखते हैं, खुदावंद तूने उनकी निगहबानी पासबानी की है, उनको संभाला है, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बुज़ुर्ग हों, हर एक को तूने अपनी हिफाजत में रखा है। खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इसी तरह आने वाली ज़िंदगी में भी तू हम में से हर एक का निगहबान पासबान हो, हम में से हर एक को संभाल, हमारी रहनुमाई कर कि खुदावंद हम तेरी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी से पूरा कर सकें। इस वक्त में खुदावंद, हम इस संसार में फैले हुए तमाम उस खौफ को, तमाम उस डर को, तमाम उस बीमारी की वजह से परेशान लोगों को तेरे सम्मुख लाते हैं। खुदावंद, तू दया कर और हम सब इंसानों के गुनाहों को माफ़ कर, ताकि ये महामारी इस संसार से दूर होने पाए और हर एक इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी को जिए और खुदावंद तेरी नज़दीकी में रहते हुए हर पल तुझे शुक्रगुजारी कुर्बानी चढ़ा सके। दुआ मांगते खुदावंद, हमारे देश में भी तू अपने सामर्थ को उंडेल। कितने ऐसे लोग हैं खुदावंद जो इस बीमारी से परेशान हैं, दुखी हैं, और कितने ऐसे लोग हैं प्रभु इस बीमारी की वजह से अपने इनकम के सोर्सेस को खो बैठे हैं। कितने ऐसे लोग हैं खुदावंद जो इसकी वजह से परेशान हैं। कितने ऐसे लोग हैं खुदावंद जिनको खाने पीने की किल्लत हो रही है। खुदावंद, तू हर एक के लिए अपने आसमानी खजाने के दरवाज़ों को खोल, ताकि खुदावंद हर एक की ज़रूरत पूरी हो, हर बीमार चंगा किया जाए और हर एक ज़िंदगी तेरी हुजूरी में तुझे शुक्रगुजारी कुर्बानी चढ़ा सके। खुदावंद, दुआ मांगते हैं फिर वो वक्त आने दे कि हर एक इंसान सुकून के साथ इस ज़िंदगी को बसर कर सके। हमारी मिन्नत है खुदावंद, ऐसे में तू हमारे इस देश में अपना वो हाथ बढ़ा
जो क्रूस पर हम इंसानों के गुनाहों और हमारी बीमारियों और हमारे कष्टों को दूर करने के लिए छेदा गया, कि खुदावंद उसके बढ़ाए जाने से हम सब अपनी ज़िंदगियों में चैन और आराम पाएं। क्योंकि तूने अब स्वयं कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हाँ खुदावन, तू आज भी वही खुदा है जो अब्राहम के समय में था। तू आज भी वही खुदा है जिसने याकूब को संभाला। तू आज भी वही खुदा है जो लोगों के दुखों को, परेशानियों को दूर करता है। स्वयं खुदावन अपना फजल होने दे और हर एक ज़िंदगी को संभाल, ताकि हमारे इस देश में तेरा अमन चैन पाया जाए। जिनके हाथों में तूने इस देश की बागडोर सौंपी है खुदावन, उनको तू ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि दे कि जो भी करें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और इस देश की बेहतरी के लिए हो, ताकि खुदावन उनकी ये सेवाएं तुझको पसंद आएं और तेरी स्तुति, तेरी महिमा उनके जीवनों से हर पल होती रहे। विनती करते हैं खुदावन तुझसे, तेरे लोगों के लिए जो तेरी सेवा में लगे हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग डिनोमिनेशंस में, प्रभु उन सबको तू सुरक्षित रख, उनकी अगुवाई कर, अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, कि जो सेवा तूने उन्हें सौंपी है उस सेवा के द्वारा प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा किया जा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, सारे बिशप्स के लिए, जनरल कॉन्फ्रेंस के सारे ऑफिसर्स के लिए, हमारी इस नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे माननीय बिशप डॉक्टर A.K. सरवण साहब के लिए और उनके परिवार के लिए। प्रभु तू हर एक की सुरक्षा कर और हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य और अपनी कुव्वत से भर दे, ताकि खुदावन तेरी मर्ज़ी में रहते हुए इस खिदमत को अंजाम दें जो तूने हम सब के सुपुर्द की है। खासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, DSS के लिए, सारे पासबानों के लिए और सारे डीकनेसेस के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए। प्रभु तू हर एक को अपनी सुरक्षा में रख, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर, कि प्रभु किसी भी तरह से वो विचलित ना हो, परेशान ना हो, बल्कि खुदावन तुझ में आनंदित पाए जाकर तेरी सेवा को तेरी इच्छा के अनुसार अंजाम दे, ताकि प्रभु जी उनके द्वारा तेरी कलीसियाएँ तुझ में बढ़ती चली जाएं और तेरी महिमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नॉर्थ इंडिया की सारी कलीसियाओं पर तू अपनी दया कर, हर एक को अपनी सुरक्षा में रख। विनती है प्रभु जी खासकर उन लोगों के लिए जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं, उन सब पर तू अपनी दया कर। प्रभु उन पर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू चंगाई दे। मिस्टर रॉय वीरेंद्र सिंह, मिसेस कैथरीन प्रसाद, मिसेस J.A. पॉल, मिसेस इकरार मसीह, जिन्हें हम सोफीना मसीह के नाम से जानते हैं, मिसेस मार्टिन, मिस्टर मैरल चौहान, मिसेस बॉब मैसी, जो अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग परेशानियों में घिरे हुए हैं प्रभु, इन सब पर तू अपनी दया कर, अपने हाथ को बढ़ाकर इन्हें छू ले। फिर से वो सामर्थ्य दे प्रभु कि चलते फिरते हुए तेरे नाम की तारीफ व बड़ाई कर सके, तेरा धन्यवाद दे सके, तेरी गवाही अपने जीवन से दे सके। इन सब को सुरक्षित रख प्रभु, इन सब पर तू अपनी दया कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय में उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बच्चे, जवान, बुजुर्ग पाए जाते हैं। तूने आज तक हर एक को सुरक्षित रखा है, आने वाले समय में भी तेरा सुरक्षा भरा हाथों पर बना रहे, कि वो समय आए जब हम सब मिलकर तेरे भवन में इकट्ठा होकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सकें और तेरा धन्यवाद दे सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमारी दुआओं को सुना और तूने इंतज़ाम किया कि आने वाले इतवार से हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर तेरी स्तुति कर सकते हैं। भले ही कम लोग हों, लेकिन प्रभु तेरी आराधना हम सब के द्वारा एक मन और एक चित्त होकर होने पाए, जिससे कि प्रभु तुझको महिमा मिलने पाए। प्रभु हम चारों दासों को भी अपनी अगुवाई मिले कि आराधना के दौरान प्रभु हम वो करें जो तुझको पसंद आए और तेरी इच्छा को पूरा करने वाला हो। प्रभु हमारी प्रार्थना है, हर एक को सुरक्षित रख और हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर कर। विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो आज के इस समय को न देख सके हैं, उन रूहों को तू कबूल कर और उनके पीछे उनके दुखी और गमज़दा परिवारों को अपने शांति से भरपूर कर, ताकि प्रभु जी इस गम को बर्दाश्त करते हुए प्रभु वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन को तुझको समर्पित करते हुए प्रभु तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस महामारी के समय में उन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं जो इस महामारी से पीड़ित हैं। डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, समाज सेवी संस्थाएं, पुलिसकर्मी और शासन और प्रशासन के ओर से ठहराए हुए वो लोग जो तेरे लोगों की बेहतरी चाहते हैं प्रभु, तो उन सबको अपनी सुरक्षा में रख, ताकि वो इस महामारी से पीड़ित ना हो, बल्कि प्रभु तुझ में सुरक्षित पाए जाकर जो सेवा तूने उन्हें सौंपी है उसको भरपूरी के साथ पूरा कर सकें और उनकी सेवाओं के द्वारा प्रभु बहुत से लोग इस महामारी से बचाए जा सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए भी जो इस महामारी के समय में सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु उन सबको भी ऐसा मन दे, ऐसी बुद्धि दे कि वो इस बात को समझें कि जिस सेवा के लिए तूने उन्हें चुना है, क्या वो यही है जो वो कर रहे हैं। प्रभु वो इस पर विचार करें और अपने मार्गों से फिरें और प्रभु सही मार्ग पर चलकर तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि हमारा जो कुछ भी हम यहाँ कमाते हैं, जो कुछ भी हम यहाँ जोड़ते हैं, हम उसको साथ लेकर नहीं जाते, बल्कि सब कुछ यहाँ छोड़ कर जाते हैं। इसलिए प्रभु हम अपने जीवनों को संवारें, अपने जीवनों को सुधारें, ताकि हमारे जीवन तेरे ग्रहण योग्य बन सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन जीवनों के लिए भी जिन्होंने इस महारोग से चंगाई पाई है, हम उनके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और यही विनती है कि प्रभु आने वाले समय में भी तो उनकी सुरक्षा करना। जितने इसकी वजह से इस संसार से चले गए प्रभु, उनके शोकित परिवारों को अपनी शांति से भरपूर कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो हम सब का सहायक हो, हम सब का रक्षक हो, क्योंकि तू जिस पर हम भरोसा करते हैं प्रभु अपनी निगाहों को सदा ही हमारे ऊपर बनाए रखता है। तू हमको नहीं चाहता कि हम अपने पापों में रहते हुए नाश हो जाएं, वरन चाहता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और तुझ पर विश्वास करके अनंत जीवन को हासिल कर सकें। प्रभु तू हमें सही मार्ग पर लेकर चल, ताकि हम तेरे लोग तेरी सुरक्षा में रहते हुए तेरी महिमा के पात्र बन सकें। आज के वचन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तूने अपने दास को जो वचन दिया है प्रभु अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल करना। रेवरेंड के.बी. एडमंड साहब को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरपूर करना, अपना वो वचन देना जो ना सिर्फ उनके जीवन में बल्कि हमारे जीवनों में भी, जितने हम इसमें शामिल होते हैं, जितने हम इसे सुनते हैं, जितने हम इसे अपने जीवनों में स्थान देते हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु हम दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन बचाए जा सकें। अपने दास को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की संपूर्ण आराधना पर तो अपना आशीष बढ़ा दे।
और विशेषकर प्रार्थना करते हैं मिस्टर मॉरिस मैसी के लिए, मिस्टर दयानिधि ढिल्लो के लिए, मिस्टर जैफर निकिल्स के लिए, राजेश लाल के लिए, अरविंद सैमुअल के लिए। प्रभु जो तेरी इस आराधना के सारे इंतज़ाम में लगे रहते हैं, तेरी आराधना में अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, प्रभु तो इन सब को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, इनको अपनी आशीषों से भरपूर कर जो अपने लोगों को तू देता है। प्रभु इन पर सदा तेरा दया भरा हाथ बना रहे और इनके मार्गों में आगे बढ़ने के लिए तेरी सामर्थ्य, तेरी शक्ति, तेरा बल इनको मिलने पाए कि प्रभु आने वाले समय में भी इनके जीवन तेरी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किए जा सके। आज की संपूर्ण आराधना को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 15। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसके 1 पद से 15 पद तक। यहाँ इस तरह लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से तेरी ओर मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे। और अब
वक्त है कि हम आज की अनाउंसमेंट्स जो हमारे चर्च से रिलेटेड हैं सुनेंगे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड एस.के. मसीह साहब के द्वारा। हमारी वेंसडे फेलोशिप ऑनलाइन होगी शाम को 6 बजे। आने वाले इतवार को आराधना चर्च में होगी और चर्च में आने के लिए कमेटी के द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है और जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसको भी ध्यान में रखते हुए चर्च ने भी अपनी एक गाइडलाइन तैयार की है कि जो लोग सर्विस को अटेंड करने आएंगे उन्हें उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी आराधना 27 तारीख को शुरू होगी चर्च में। पहली आराधना सुबह 10 बजे होगी, शाम को 5 बजे होगी। सरकार ने 100 लोगों के लिए कहा है कि 100 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना हों, तो इसलिए कमेटी ने फैसला किया है कि हर वर्शिप सर्विस में 85 लोग ही अटेंड कर पाएंगे और इसके लिए जो वर्शिप सर्विस अटेंड करना चाहते हैं उन्हें अपना पहले से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर होगा और उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा ताकि वही लोग सर्विस में आ सकें जो पहले से जिन्होंने अपना समय निश्चित किया हुआ है। इसके लिए मंगलवार से बृहस्पतिवार तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ऑफिस में यानी मेरे निवास स्थान पर यहाँ रजिस्टर रखे गए हैं सुबह की आराधना के लिए, शाम की आराधना के लिए और वेंसडे की आराधना के लिए। 3 रजिस्टर अलग अलग तैयार कर दिए गए हैं। तो जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो मंगलवार से बृहस्पतिवार तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ऑफिस में उपस्थित होकर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो फ़ोन के द्वारा, SMS के द्वारा अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखें कि जब आप फ़ोन करते हैं तो भी 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही इसके लिए फ़ोन करें। हर परिवार से 2 लोग कम से कम चर्च में आए और इसका भी ध्यान रखें कि जैसे एक संडे आपने अटेंड किया है तो नेक्स्ट संडे आप उसमें ना रजिस्टर्ड करें, दूसरों को मौका दें कि दूसरे परिवार के लोग भी उसको अटेंड कर सकें। सिर्फ वही लोग चर्च सर्विस में आएंगे जो पहले से रजिस्टर्ड होंगे। संडे वर्शिप सर्विस और वेंसडे फेलोशिप ये फेसबुक पर लाइव भी किए जाएंगे। जो लोग घर से आराधना में शरीक होना चाहते हैं, जो लोग उम्र के हिसाब से या बीमारी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वो घर से ही आराधना में शरीक हो सकते हैं। एज के लिए जो 65 से ऊपर हैं और 15 साल से नीचे के जवान हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इसमें ना आए।
और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी ड्यूटी कोरोना पॉजिटिव वार्ड में लगी है, जहाँ उनके बीच में वो सेवा कर रहे हैं, तो मेहरबानी से वो भी अपना भी ध्यान रखते हुए, दूसरों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सर्विस में ना आए। ऑनलाइन सर्विस का हिस्सा आप बन सकते हैं। जिन लोगों को बुखार, खांसी या किसी भी तरह की तकलीफ़ है, वो मेहरबानी से अपने घर पर आराम करें और ऑनलाइन ही सर्विस में हिस्सा लें। जब चर्च आप आते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाएगा, फीवर आपका लिया जाएगा, जो प्रोसीजर है, जो गाइडलाइन है, उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। तो मेहरबानी से इसके लिए आप पूरा अपना योगदान करें। और इस तरह से अभी 100 लोगों का सरकार ने अलाउ किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें और ज़्यादा छूट मिल जाए तो हम अपनी आराधना और अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आप चर्च आते हैं तो मेहरबानी से अपने बाइबल, गीत की किताब ये लेकर के ना आए। ये कोशिश की जा रही है कि वर्शिप सर्विस को प्रोजेक्टर के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। बाइबल का पाठ, रिस्पॉन्सिव रीडिंग, हिम्स, भजन, ये सब स्क्रीन पर रहेंगे, आप लोग उससे देख सकते हैं। जैसा कि हम रोज़ इस बात को सुनते हैं, हम सब लोग सीख चुके हैं कि डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क पहन के रहना है और शेक हैंड नहीं करना है, दूरी बना के रखनी है। तो जब चर्च में आए तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जब सर्विस ओवर होती है तो मेहरबानी से चर्च के प्रांगण में जमा ना हो, आप चर्च से निकलें और सीधे अपने अपने घरों पर जाएं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जब हमें ये अवसर मिला है तो हम आराधना करें और पूरी सावधानी के साथ इस आराधना का हिस्सा बने, और इसमें पूरी तरह से आप सब के कोऑपरेशन की उम्मीद की जाती है। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जल्दी ही ये पूरी गाइडलाइन आपके घर, आपके यहाँ पहुँचेगी। आप लोग उसको आराम से पढ़ सकते हैं और साथ साथ ये जो हमारा चर्च का CMC ऑफिशियल ग्रुप है उस पर भी इसको 1 या 2 दिन के अंदर पोस्ट कर दिया जाएगा। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे मिस्टर दयानिधि दिल्लू साहब के द्वारा। खुदा के साथ रास्ता सकना है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकना है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकना है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकना है। चलो चले यीशु के साथ, यीशु का
रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना तुम रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चलें यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। उसके बिना इस संसार में चलना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी सामर्थ्य सीमित है। उसलिए इस प्रभु का हाथ हमेशा पकड़े रहें और उसके साथ चलते रहें, ताकि हमारे जीवन का हर पल आनंद से भरपूर हो। इस वक्त में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 615, गीत की किताब से 615, अपना जरा दिखा दीदार। एक भजन नंबर 615, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। और इसी बीच आज की ऑफरिंग भी कलेक्ट कर लेंगे। अपना जरा दिखा दीदार,
सबकी मुक्ति कराने वाले, लेकर आदम का अवतार, सबकी मुक्ति कराने वाले, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले, तूने रोक दिया तूफान, जब तू आया बीच जहान, तूने रोक दिया तूफान, जब तू आया बीच जहान, तेरे चेले तेरान, तेरा नाम सुनाने वाले, तेरे चेले तेरान, तेरा नाम सुनाने वाले, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले, लाजर पड़ा रहा लाचार, मुर्दा कब्र में वो दिन चार, लाजर पड़ा रहा लाचार, मुर्दा कब्र में वो दिन चार, कीना जिंदा आँख पुकार, मुर्दे फिर से जिलाने वाले, कीना जिंदा आँख पुकार, मुर्दे फिर से जिलाने वाले, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले, सुन ले जिसके होवे कान, इसको सच करके तू मान, सुन ले जिसके होवे कान, इसको सच करके तू मान, देगी सलीम पर जान, वाहरे प्रीत दिखाने वाले, देगी सलीम के ऊपर जान, वाले प्रीत दिखाने वाले, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले, आसी कहता सच्ची बात, जिससे लगे मुक्ति की दात, आसी कहता सच्ची बात, जिससे लगे मुक्ति की दात, उसको मुक्त मिले न जा, दिल यीशु से लगाने वाले, उसको मुक्त मिले न जा, दिल यीशु से लगाने वाले, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। दुआ और इस कोरस में शामिल होंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, तेरा ही है तू मेरे दिया
और अब मौका है कि हम परमेश्वर के वचन में सहभागी हों। रेवरेंड KB एडमंड साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर परमेश्वर का वचन हमसे शेयर करें। आइए हम दुआ मांगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम और इन सुंदर गीतों के लिए और आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। पिता, मुझे अपने अभिषेक मिले ताकि आज की शाम मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा मुझ में होके बोले। यीशु आपके नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस शाम के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए जो कि प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि हम एक साथ मिलके ऑनलाइन प्रभु की आराधना करें। और शायद ये हो सकता है कि आज की शाम अपने इंचार्ज के घर पे ये हमारी आखिरी आराधना हो। सारी चीज़ों को अनाउंस कर दिया गया है और कमिंग संडे हम लोग चर्च में मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। ये बयान अभी आपके सामने पढ़ा गया उत्पत्ति की किताब और उसका 4था अध्याय और 1 पद से लेकर 15 पद तक। और यहाँ पर 2 भाइयों का बयान है, कैन और हाबिल। और ये सब कुछ सीक्वेंस में होता चला जा रहा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, ये हम सब जानते हैं, बाइबल में है। और बनाने के बाद जब परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, एक परिवार का निर्माण किया। और कितना ये सुंदर वक्त था उनके लिए जब परमेश्वर डायरेक्ट उनके साथ में संगति करता था। वक्त ऐसा आया, शैतान बहुत चालाकी के साथ उनके बीच में घुस गया। घुसने के बाद जब पाप उनके जीवन में आया, वो परमेश्वर से अलग हो गए। और उसका 3रे अध्याय के 24 पद में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के मार्ग का वो पहरा देने वाले अदन की वाटिका के पूर्व करीबों और चारों ओर के घूमने वाली जलमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने निकाल दिया, परमेश्वर ने उस स्थान से निकाल दिया जिस स्थान पे वो परमेश्वर की संगति करते थे। परमेश्वर ने एक सुंदर परिवार, एक सुंदर कपल बनाया था ताकि परमेश्वर के साथ मिले रहें। और उसके कुछ ही दिनों के बाद, जैसे 4था अध्याय में आदम और हवा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सेकंड जनरेशन है, कैन और हाबिल। ये बड़े हुए और दोनों ने अपने अपने व्यवसाय इन लोगों ने चुन लिया। एक भेड़ बकरियों को चराने वाला और दूसरा खेती और किसानी करने लगे।
और इससे पहले 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर कहता है तेरे द्वारा ये जमीन, ये धरती श्रापित हो गई, श्रापित हो गई। हम उस बयान को देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और साथ में उसका भतीजा लूत भी उसके साथ में था। ये चल रहे थे, बढ़ रहे थे उस देश की ओर जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा। एक वक्त आया, लूत एक जगह पे ठहर गया, रुक गया, उसको लालच आ गया उस उपजाऊ भूमि को देखकर। अब्राहम ने कहा यह जगह हमारी नहीं है, परमेश्वर कुछ और देना चाहता है हमें, चल आगे बढ़। और नहीं माना। तब अब्राहम के कहने पर लूत एक जगह पर रुक गया और वो जगह का नाम था सदोम और अमोरा। और उनको नहीं मालूम वो देश, वो जगह जहां वो रुके हैं, बाइबल में लिखा है वो जगह ऑलरेडी पहले से श्रापित थी और उस जगह में उसका पूरी फैमिली स्पॉइल हो गई। परमेश्वर ने देखा, अब्राहम के पास गया, क्या तूने अपने भतीजा लूत को देखा है? क्या हो रहा है? उसको यकीन नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है। और आप इस कहानी को जानते हैं। यहां पर दोनों भाई शायद आदम और हवा ने इनको सिखाया होगा परमेश्वर को भेंट देना, परमेश्वर का बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर के पास हम कैसे जाएं, क्या लेके जाएं? और ये दोनों, एक भाई अपने भेड़ बकरियों में से और एक भाई अपनी उपज लेके परमेश्वर के पास दोनों जाते हैं। एक भाई की भेंट को परमेश्वर स्वीकार कर लेता है, खुश होता है, और एक भाई की भेंट को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, उस भेंट को वो ग्रहण नहीं करता। आज मेरे भाई या बहनों, आज मुझे और आपको जांचने की जरूरत है, क्या हमारी भेंट, क्या हमारी आराधना, क्या हमारी वर्शिप, क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, यीशु मसीह तक पहुंचती है, और हमारी प्रार्थना को प्रभु एक्सेप्ट करता है? प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु तो तुम कहते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर रहता है, और इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना यानी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, और हम छूछे हाथ, खाली हाथ रह जाते हैं। आज हम सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं ये हालात जो इन दिनों का था, बहुत ही भयानक
हमने टीवी में, पेपर में, बहुत से माध्यमों से हम लोगों ने इस हालात को जो पूरी दुनिया में हो रही थी, हमने उसको अपने आंखों से देखा है। इन माध्यमों से लोगों को तड़पते हुए, लोगों की मौत, लोगों को रोते हुए। क्या हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या जो हम प्रभु से मांग रहे हैं प्रभु हमें दे रहा है? क्या हमारी प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है? हम स्मरण करें दानियल को। दानियल उस क्राइसिस के समय में पराए मुल्क, पराए देश में जब उसको बंदी बना दिया गया था, वो विचलित नहीं हुआ, वो परेशान नहीं हुआ, लेकिन वो जानता था अपने परमेश्वर की सभाओं को, वो जानता था अपने प्रभु को, वो जानता था इस्राएल के परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को जानता था। और इसलिए कोई भी ऑफर उसके सामने आता था, उसको बेखौफ और निडर होकर उसको रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि वो जानता था मुझे किसे खुश करना है, मुझे किसे प्रसन्न करना है। और मेरे मित्रों, बाइबल कहती है दानियल की किताब में, दानियल ने अपने विश्वास से, अपनी प्रार्थना से, अपनी उस सामर्थ्य जो परमेश्वर ने उसको दिया था, पूरे बाबुल शहर को उसने बदल दिया। पूरा शहर बदल गया और एक अधिकारी बन गया। आज के हालात में लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कोरोना का लॉकडाउन आज से समाप्त हो जाएगा, हमारे चर्चेस खुल जाएंगे, चाहे हम बहुत कम संख्या में हों, लेकिन चर्च में हम प्रभु की आराधना करेंगे। ये दोनों भाई बहुत खुश होके प्रभु के पास जाते हैं, अपनी अपनी भेंट को लेके। और एक भाई वो उत्तम बलिदान वो प्रभु के सामने अर्पित करते हैं, और प्रभु बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके इस आराधना को, जिसे हम कह सकते हैं, प्रभु स्वीकार करता है। और दूसरा जो बड़ा भाई, वो भी अपनी उपज, वो भी अपना फल या जो भी उसको वो उगता है वो लेके, जो काटता है या जो बनाता है, उसको परमेश्वर के सामने लेके जाता है, खुश होता है, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। हम भी खुश होते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं। हम भी खुश होते हैं जब हम कोई दान देते हैं। हम भी खुश होते हैं जब बहुत से काम अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं। लेकिन हमारे दान, हमारी प्रार्थना, हमारी ऑफरिंग, हमारी भेंट जो हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। जो हम दे रहे हैं, जो हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, क्या सचमुच वो परमेश्वर तक पहुंच रहा है? वो यीशु मसीह तक पहुंच रहा है? यीशु मसीह उससे खुश हो रहे हैं? और तब यहां लिखा है, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे, यदि तू अच्छा करे, तो कर तो सब कुछ रहा है दिखाने के लिए, क्योंकि पाप द्वार पर छिपा रहता है, तेरे मन के द्वार पर छिपा रहता है।
तेरा मन कभी शुद्ध नहीं होता जब प्रभु के पास आता है। तेरा मन आराधना में नहीं, तेरा मन प्रार्थना में नहीं, तेरा मन कहीं और नहीं, बल्कि तेरा मन खो जाता है। और तब प्रभु ने कहा एक स्थान पे यूहन्ना रचित सुसमाचार में उस सामरी स्त्री के बारे में, जब वो आई बहुत घटनाएं घटी। प्रभु ने कहा मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं, मैं एक ऐसे वर्शिपर को ढूंढता हूं। प्रभु कहता है मैं ऐसे मसीह लोगों को ढूंढता हूं, मैं ऐसे विश्वासी लोगों को ढूंढता हूं, मैं ऐसे लोगों को अपनी नजरों में बनाए रखता हूं जो मेरी नजर में मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा से, सच्चाई से। सच्चाई यह है कि प्रभु जब हम तेरे चरणों में झुके हैं तो सचमुच में हमारी उपस्थिति तेरे प्रेजेंस में है। ने कहा मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूं, मैं ऐसे लोगों का आज खोज रहा हूं, ऐसे लोगों को पर मैं नजरें गिराए रखता हूं जो मेरी आराधना करें, मेरी वर्शिप करें। नहमिया के बारे में आप जानते हैं। नहमिया को जब बताया गया यरूशलेम की शहरें पनाह टूटी हुई हैं, उसके फाटके जले हुए हैं, रोने लगा। सच्ची आंसू थी उसकी, अपनी कौम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए रोने लगा। और वहां पर लिखा है, अगर पहले दूसरे अध्याय तीसरे में पढ़े तो उसने ये प्रार्थना की, ऐ खुदा मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, ये तेरे हैं, ये तेरे हैं, इस्राएल कौम तेरे हैं पिता। इन्होंने अगर कोई पाप किया है तो मैं आज तुझसे क्षमा मांगता हूं, एक बार ये कह दे मेरे अपने लोग हैं, मेरे लोग हैं। नहमिया प्रार्थना करता है सच्चे हृदय से, आंसू बहा बहा के, मेरे लोग हैं, ये तेरे लोग हैं, तेरी कौम है, तेरी प्रजा है, ये विश्वासी लोग हैं, ये विश्वासियों की मंडली है, ये मसीह लोग हैं। तूने इनके लिए अपना प्राण दिया है, तूने इनके लिए अपना लहू बहाया है, एक बार कह दे ये मेरे हैं। मेरे भाई बहनों, नहमिया की उस प्रार्थना ने परमेश्वर को घायल कर दिया और परमेश्वर ने कहा हाँ ये कौम मेरी है, ये प्रजा मेरी है, इस्राएल जाति मेरी है। और परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। आज मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, हम कितनी प्रार्थना अपने परिवार के लिए करते हैं, कितनी प्रार्थना हम अपनी कलीसिया के लिए करते हैं, कितनी प्रार्थना हम अपने देश के लिए करते हैं, कितनी प्रार्थना जो इन दिनों में हो रही है ये कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए, कितनी प्रार्थना करते हैं। क्या भेंट हम प्रभु के सम्मुख लेकर आते हैं, क्या हमारे पास है जो हम आज अपने प्रभु को दे दें। तेरी भेंट, तेरी प्रार्थना और तेरी किसी भी देश की हुई चीज को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तेरा मन शुद्ध नहीं है, तेरा मन पवित्र नहीं है। बाइबल कहती है जैसा परमेश्वर पवित्र है, जैसे मसीह पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। पौलुस लिखता है रोमियो के 12 अध्याय में, तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर का भावता बलिदान चढ़ाओ। और जब इस तरीके से बलिदान और धन्यवाद के साथ जब प्रभु के पास आते हैं शुद्ध मन लेकर, तब प्रभु हमें स्वीकार करता है। कितने समय से हम, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने होश संभाला है, निरंतर अपनी वर्शिप में जाते हैं, चर्च वर्शिप में, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जाते हैं,
क्या इससे प्रभु को कुछ फायदा होता है? क्या प्रभु को हम प्रसन्न कर पाते हैं? क्या प्रभु को हम खुश कर पाते हैं? ये व्यक्ति कैन, जिसके मन में पाप छिपा रहता है, ये भी परमेश्वर के पास में आता है ताकि मैं जो कुछ भी दूंगा परमेश्वर मुझसे बहुत खुश हो जाएगा, बहुत मुझसे प्रसन्न हो जाएगा और कहेगा ले बेटा तूने बहुत कुछ दिया, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। प्रभु कहता है तेरे मन के द्वार पर यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होती है, इसलिए तेरे कोई भी भेंट, कोई भी तेरी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती है। आज मेरे भाई या बहनों, प्रभु का आना बहुत नजदीक है। ये हालात हमें बता रहे हैं, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हमने अपने मन को शुद्ध कर लिया है? यिर्मयाह नबी कहता है और लिखता है, मुंडे टीलों पर गिदड़ों की आवाज आ रही है, अछूछे बर्तन लिए हुए लोग अपने घरों को लौट रहे हैं क्योंकि पानी न बरसने को से भूमि पे दरार पड़ गई है। पवित्र आत्मा, पवित्र सामर्थ न आने से आज हमारे दिलों के अंदर आज एक दरार सी पड़ गई है। अछूछे बर्तन, जो खाली बर्तन, जो हमारा मन है, हमारा हृदय है, हम लेके वापस चले जाते हैं क्योंकि वो सामर्थ का काम हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। और इस वजह से क्रोध में आकर, एक जलजलाहट में आकर ये अपनी भाई, अपने ही सगे भाई की हत्या कर देता है, अपने भाई को मार डालता है। उसका भाई, जे बाप की औलाद, हत्या हो जाती है। वैसे ही जैसे बागे अदन में परमेश्वर आता था आदम और हवा के पास, उनको आवाज देता था, शाम को एक बच्ची फेलोशिप होती थी। परमेश्वर पूछता है 8-9 अध्याय में, तेरा भाई कहाँ है? परमेश्वर ने आदम और हवा पूछा, तुम दोनों कहाँ हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? कहता है मुझे क्या मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? झूठ के ऊपर झूठ। परमेश्वर 7 चीजों से घृणा करता है और उसमें लिखा है, पौलुस लिखता है, झूठ बोलने वाले जीव, जो झूठ बोलता है, जो चुगली करता है, जो और काम करता है, मैं सारे नाम नहीं गिनाऊंगा। मुझे क्या मालूम मेरा भाई कहाँ है, क्या मैं उसका रखवाला हूं? झूठ। सब कुछ मालूम है भाई कहाँ है, उसी के हाथ से भाई का हत्या हो गया है, उसका भाई मर गया है, मुझे क्या मालूम मेरा भाई कहाँ है? परमेश्वर ने कहा, देख तेरा भाई का खून चिक चिक कर मेरी दुहाई दे रहा है, तू हत्यारा है अपने भाई का, और झूठ बोलता है कि मुझे नहीं मालूम मेरा भाई कहाँ है। झूठ बोल रहा है, मेरे सामने झूठ बोल रहा है। बहुत से ऐसे वक्त आते हैं जब हम परमेश्वर से झूठ बोल जाते। बस इतना ही था। हन्ना सपीरा परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोल रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के दास इतना ही था, इतना ही में करा, इतना ही में करा, इतना ही में करा। तो कहता है तूने परमेश्वर के सामने झूठ बोला है, तूने परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोला है। और हन्ना सपीरा का क्या हुआ आप जानते हैं।
कहाँ गया उनका धन? कहाँ गया उनका पैसा? जो जमीन बिकी थी, दोनों के दोनों मर गए। झूठ बोल रहा है परमेश्वर के सामने। कैन झूठ बोल रहा है। कैन झूठ बोल रहा है अपने भाई के लिए। मुझे क्या मालूम? और परमेश्वर कह रहा है, देख तेरा भाई का खून चिल्ला चिल्ला के मेरी दुहाई दे रहा है, मेरी दुहाई दे रहा है, मुझे चिल्ला रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई बात नहीं, यह हमारे पास समय कम है, यह हमारे पास देने के लिए कुछ बहुत ही कम है जो हम नहीं दे सकते। परमेश्वर कहता है, पवित्र हृदय से और बड़े ही पवित्रताई के साथ जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सहर्ष मेरे पास लिखा, मेरे पास आओ। ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिया है, ये मेरा वादन है। और यहाँ पर 4 अध्याय के 25 और 26 पद में मैं पढ़ता हूँ। आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले में ये सेत को दे दिया है। अब एक परमेश्वर, एक उपाय उस मेमने की तरह, जब इसहाक अपने बेटे को उस बलिदान के लिए मोरिया पर्वत पर ले जा रहे थे, बेटे ने कहा, पिता यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन वो मेमना कहाँ है जिसका तू बलिदान करेगा? लिखा है परमेश्वर रे, परमेश्वर आप उपाय करेगा। आज इस परिवार में परमेश्वर आज इस घर में एक नया उपाय कर रहा है। उसने एक बेटे को दिया, उसने उसका नाम सेत रखा, और यहां पर लिखा है, और उसके बाद यहां लिखा है 26 पद में, उसके नीचे के पद में, और उसके नाम ने एनोश रखा। और उस समय से लोग परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे। अगर आज हमारे जीवन में कमजोरी है, अगर आज हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, मैं आपको आह्वान करने के लिए कहता हूँ, परमेश्वर एक दूसरे उपाय के रूप में, हाबिल मर गया, उसने एक बेटे को दिया, उसका नाम सेत रखा, और यहाँ पर लिखा है उस दिन से फिर से प्रार्थना शुरू हो गई। घर में परिवर्तन आ गया, आदम और हवा के जीवन में बदलाव आ गया। शायद उन लोगों ने माफी मांगी होगी, शायद उन लोगों ने कहा, खुदा हमें माफ कर दे, हमने जब से तूने बनाए हैं हम गुनाह ही करते चले आ रहे हैं, हमसे पाप ही होता चला आ रहा है। मेरे बेटे ने पाप किया, लेकिन मेरा बेटा मर गया, लेकिन तूने दूसरा बेटा दिया। और यहाँ पर लिखा है, और एनोश रखा, और उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। एक नई शुरुआत हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारी चर्च में, हमारी कलीसिया में परमेश्वर एक नई शुरुआत करना चाहता है। जब हम प्रभु के सामने बड़ी पवित्रता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, शुद्ध मन लेके हम प्रभु के सामने आएंगे और पश्चाताप करेंगे और रोएंगे, परमेश्वर एक नया जीवन, एक नया सब कुछ देने के लिए आज मुझे और आपको तैयार है। क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, एक नया उपाय दे रहा है, जैसे इसहाक के लिए दिया, जैसे परमेश्वर ने सेत के लिए रखा, और लोग प्रार्थना करने लगे। आपके घरों में प्रार्थना शुरू हो जाएगी, आपके व्यक्तिगत लाइफ में प्रार्थना शुरू हो जाएगी, आप व्यक्तिगत तौर से प्रभु को जान जाएंगे, आप व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाएंगे, और प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप सोचिए, आप सोचिए, हम अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, ताकि हमारे हर चीज़ को प्रभु ग्रहण करे, हमारे परिवार के एक्सेप्ट करे, हमारे बच्चों के एक्सेप्ट करे, हमारी हर चीज़ को परमेश्वर ग्रहण करे और आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए। पादरी के.बी. एडमंड साहब के द्वारा हम सब ने सुना, और आज के वचन से हम सब लोग ब्लेस हुए हैं। साथ साथ हम आज की आराधना के इंतज़ाम के लिए भी धन्यवादित हैं। मिस्टर
दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मॉरिस मैसी, मिस्टर जेफर निकल्स, मिस्टर अरविंद सैमुअल, मिसेस मिलरेड मसी, रेवरेंड प्रमोद नंदा, रेवरेंड के.बी. एडमंड, राजेश लाल, आप सब ने आज की आराधना को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारी दुआ है प्रभु आप सबको अपनी बरकतों से परिपूर्ण करे। हमारी जो अरेंजमेंट कमेटी है, चर्च को दोबारा से वर्शिप के लिए तैयार कर रही है, वो अपने काम में लगी है और चर्च की सफाई धुलाई, सैनिटाइजेशन का काम सब शुरू होने वाला है। तो आप सब लोग आने वाले इतवार को भी अपनी दुआओं में रखें कि हम काफ़ी दिनों के बाद अपने चर्च को खोलेंगे और वहाँ पर आराधना करेंगे। प्रभु आप सबको अपनी बरकतों से परिपूर्ण करे और इन दिनों में विशेषकर अपना ध्यान रखें, जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, वरना अपने घर पर ही रहें। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए आखिर में हम सब मिलकर एक कोरस में शरीक होंगे, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। यीशु की खूबियाँ मुझ में हों, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूह लाई तू और फिर मुझको जिला, काश यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। आज की आराधना से जुड़ने के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें।